ये पॉइंट को आप अलग से समझ लीजिए। जैसे 150 है, 150, ठीक है। 150 से 150 के साथ सहअभाज्यता का गुण रखने वाले कितनी संख्याएं होंगी? क्वेश्चन आता है आपका, 150 से छोटी कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो उसके साथ सहअभाज्यता का गुण रखती हैं? मैं लिख देता हूँ। तो क्या करते हैं हम, 150 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। ये किस में टूटेगा? 10 किस में टूटेगा? 2 इंटू 5 में टूटेगा। 15 किस में टूटेगा? भाई हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 15 इंटू 10। 10 टूटेगा 2 इंटू 5 में। 15 किस में टूटेगा? 3 इंटू 5 में टूटेगा। तो हमने क्या किया, एक 2 मिला और एक 3 मिला और 5 कितने मिले? 2 मिले। तो हम क्या करते हैं, कुल अभाज्य संख्याओं के गुणन कितने होंगे? सहभाज्य कितने बनाएंगे? ये 2 है, नीचे 2 रखेंगे, लेकिन 2 में से एक घटा के ऊपर रखते हैं। यहाँ 3 है, 3 रखेंगे, 3 में से एक घटा के ऊपर रखते हैं, 2। ये 5 है, 5 नीचे रखेंगे, 5 में से एक घटा के ऊपर रखेंगे, 5 में से एक घटाएंगे कितना है? 4। पावर से हमें कोई लेन देना नहीं रहता। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 5 से 1 5 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, यानी कि 40 संख्या। 150 के साथ सहभाज्यता का गुण रखने वाले कुल मिला के 140 संख्याएं होंगी जो उससे छोटी होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला कॉन्सेप्ट हमारा ये है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अब हमें इस पे क्वेश्चन देखने हैं। किन्हीं दो संख्याओं का लासा 1920 है, उनका मासा 16 है। यदि पहली संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? सीधा सा, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल समान होगा उनके लासा और मासा के गुणनफल के। ठीक, सिंपल से कैलकुलेट करना है। 16 × 128 होता है, 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 240। तो वो दूसरी संख्या कितनी होगी? 240 होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
किन्हीं दो संख्याओं का लासा क्या होगा? उनका मासा 478 दे रखा है। पहली संख्या 12,906 है, दूसरी संख्या 14,818 है। किन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल यानी कि 12,906 इंटू 14,818 संख्याओं के लासा और उनके मासा के गुणनफल के समान होगा। अब जाहिर सी बात है, ये इधर ला के डिवाइड करोगे, थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। एक काम और कर सकते हैं कि हम इसे बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। कोशिश कर लीजिए बाय ऑप्शन करने की। देखिए ये आके इधर डिवाइड करेगा ना, आके जब एलसीएम निकालेंगे तो ये इधर आके डिवाइड करेगा, 4784 डिवाइड करेगा। तो एक तरीका ये है कि काटते जाइए 2 से 4 से, जो आपको ठीक लगे काटते जाइए। एक तरीका ये है कि हमने क्या किया, क्या करें, ये लास्ट के 2 डिजिट लेना आसान है, इसके लास्ट के 2 डिजिट लेना आसान है। 18 6 कितना होता है? 108। लास्ट के 2 डिजिट क्या देंगे? 108 देंगे। अब देखो, अब 8 के, अब काटना ना, ये पूरा कटना है, तो 8 के टेबल में 8 कब आ सकता है? 8 के टेबल में 8 कब आ सकता है? क्या 2 बार में जा सकता है? 8 दूनी 16 होता है। क्या 9 बार में जा सकता है? 8 9 72 है। क्या 3 बार में जा सकता है? 8 3 24, 8 6 48। समझ गया? एक तरीका तो यही है कि हम बेसिक काटा पीटी करना शुरू कर दें, जो आपको समझ में आए, 2 से 4 से 5 से 6 से, जो आपको समझ में आए उससे काटा पीटी की। एक तरीका हमने गैस किया, हमने देखा काटा पीटी में थोड़ा टाइम लग रहा है, और सबका इकाई अंक कैसा है? अलग है। हमने ऑप्शंस का इकाई अंक हमने देखा, सबका यूनिट प्लेस 6 है, 3 है, 9 है, 2 है। तो हमने क्या किया, इसका 6 8 48 ले लिया इकाई अंक, 6 8 48 एक ही ले लिया, कोई जरूरी नहीं है 2 डिजिट ले लो आप। इकाई अंक में इसका 6 है, इसका 8 ले लिया, 6 8 48। इकाई अंक कितना है इन दोनों का? 8 आया। अब हम अगर ऊपर 8 लाना है तो कितनी बार में जा सकता है ना? इस 8 अगर ऊपर लाना है, यहाँ पे 8 ऊपर लाना है तो कितनी बार में जा सकता था? अगर आप 2 बार में जाएगा, 8 दूनी 16, 6 आता। 9 बार में जाता तो 8 9 72 का 2 आता। 3 बार में जाता तो 8 3 24 जाता, 8 6 48। इसका मतलब आंसर क्या होगा? यही होगा आपका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 4107, उनका एचसीएफ दे रखा है 37 37 है, उनका एचसीएफ दे रखा है 37। इससे बड़ी संख्या क्या होगी? संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और उनके मासा के
बराबर होता है। तो गुणनफल आपको संख्याओं को ऑलरेडी दे रखा है, इन दोनों का गुणनफल ऑलरेडी दे रखा है 4107। उनका एचसीएफ कितना दे रखा है 37। ठीक, एलसीएम निकल जाएगा, यहां से एलसीएम निकल जाएगा 4107/37। 37 टेबल नहीं याद है, कोई बात नहीं, भाग कर लीजिए। 4107, 37 से कम 37 एक बार में जाएगा, बचे कितना 4, 0 तो जाएगा, फिर 37 से कम 37, 3 37, फिर एक कम 37 से कम 37, तो कितनी बार में चला गया, यही क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो एलसीएम आपको कितना मिल गया 111, एलसीएम मिल गया 11। अच्छा, अब स्पेस की प्रॉब्लम आएगी, यहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ यहाँ दिख रहा है लोग, ठीक है। अच्छा, एलसीएम हो गया 1। अच्छा, एलसीएम 121 हो गया, और एचसीएफ कितना है हमारा 37 है। बताए थे जब भी एचसीएफ दे रखा हो 37, जब भी एचसीएफ दे रखा हो एचसीएफ, तो एचसीएफ शामिल करते हुए संख्या मान लेते हैं ना हम लोग। तो 37 एक्स वाई हमारी एलसीएम हो गया, 37 एक्स वाई से एलसीएम कितना हो गया 111। साथ के टेबल में एक कब आता है 3 बार में, तो एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो संख्याओं के जोड़े बना लीजिए, एक ही जोड़ा बनेगा 3 × 1, एक ही जोड़ा बनेगा 3 × 1। तो बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या कौन देगा, ये देगा, यानी कि 3 × 37 ही तो देगा हमारी बड़ी संख्या। 37x एक संख्या थी हमारी, 37y दूसरी संख्या थी हमारी, जो फिर से कितना आएगा 11। तो यही बड़ी संख्या है। अगर छोटी संख्या पूछता तो क्या करते आप 37 × 1 37 हो जाती। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं किसी को? किन्हीं दो संख्याओं का लासा उनके मासा के कितने हैं 20 गुना है। एलसीएम प्लस एचसीएफ दे रखा है 2520। यदि पहली संख्या 480 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? किन्हीं दो संख्याओं का लासा, एलसीएम क्या है, एचसीएफ का कितना है? एलसीएम और एचसीएफ का क्या केस है? एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है। इसका मतलब है अगर ये x है तो ये कितना होगा 20x होगा। बोलिए, एलसीएम एचसीएफ का कितना है 20 गुना है ना।
तो अगर एच सी एफ एक्स है तो एलसीएम कितना होगा, ये ऐसे लिख देते हैं आपको, एच सी एफ अगर एक्स है तो एलसीएम कितना होगा, 20x होगा। एलसीएम प्लस एच सी एफ दे रखा है आपको, एलसीएम प्लस एच सी एफ दे रखा है आपको कितना, 20 और एक 21x की वैल्यू कितनी मिली हुई है आपको, 2520। काट दीजिए, 7 या 21, आप इसे सीधे से काट सकते हो, 21 से भी काट सकते हो, 2520/21। एक की टेबल में 2 कब आता है, 2 बार में जाने के चांसेस है, 12 बार में चला जाएगा, क्योंकि 12 दूनी कितना होता है 24, 12 कम 12 और 12 दूनी 24, ये 12 बार में जाएगा, कितना मिलेगा 120 हो गया x। यानी कि एच सी एफ आपका कितना हो गया, एच सी एफ आपका कितना हो गया 20, 120। एलसीएम कितना हुआ इसका, एलसीएम कितना है इसका, 20 गुना है 120 का, 24 हो गया एलसीएम। अच्छा पूछा है यदि पहली संख्या 480 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब लगा लीजिए, किन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल बराबर उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। काट दीजिए, 1 0 1 0 काट दीजिए इसको, 24 दूनी 48 काट दीजिए, 2 से इसे काट दीजिए 6, कितना आ जाएगा 600। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कभी लाइन नहीं आती, कभी चालू रहती। शुरू में तो नहीं आती थी ये लाइन, अभी रुक गई, रुकी, अब रुकी कर देंगे। आगे बढ़े। यस सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। फिर से, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, एलसीएम जो है उनके एचसीएफ का 44 गुना है, एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दे रखा है 1125 दे रखा है। यदि पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अगर एचसीएफ आपको दे रखा है कितना x, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 44x हो जाएगा। दोनों का योग दे रखा है 1125, तो जब जोड़ देंगे तो योग कितना मिलेगा 45x हो जाएगा। ये 45x की वैल्यू कितनी मिली है 1125 दे रखी है, तो x की वैल्यू कितनी, काट दो, 9 पंजे 45, 9 1 2, 9 2 9, 9 पंजे 45, 5 से काट दो, x की वैल्यू कितनी हो गई 5 25, 9 पंजे 45, नहीं गलत कर दिया क्या, 1125, 9 से काटा मैंने, 9 पंजे 45, 9 1 9, 2 इधर आ जाएगा, 9 2 18 4, ठीक है, 9 पंजे 45 सही है। एक्स की वैल्यू हो गई 25, यानी कि हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और एलसीएम कितना होगा 44 × 25 हो जाएगा। क्वेश्चन वही बन गया हमारा, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम तथा उनके एचसीएफ का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या निकालनी है, खत्म कहानी। गुणा करना पड़ेगा, इसका गुणा कर दोगे 5, इसका 5 10,
इसका आधा करोगे, इसको आधा करोगे तो बनेगा 22, इसको दुगना करोगे 50, फिर दुगना करोगे 100 और आधा करोगे 11, 1100 क्या। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमने रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन लिख लीजिए। किन्हीं तीन संख्याओं के मध्य अनुपात दे रखा है 2, 3, 5 का। उनका मासा दे रखा है 13। पहली तथा अंतिम संख्या का योग पूछा है आपसे। आसान है, इतना तक पहुंच गए तो आप अपने आप बना ही लोगे क्वेश्चन। चलिए ध्यान से समझिए। जब भी अनुपात दे रखे होते हैं तो जब हम संख्याएं बनाते हैं, अनुपात को जब संख्याओं बदलते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। जैसे कि 2x लिया हमने, 3x कर लिया, 5x। ये x वास्तव में और कुछ नहीं होता है, वो उनका HCF होता है, जो कितना मिला हुआ है हमको 13। पहली तथा अंतिम संख्या का योग क्या होगा? पहली संख्या तथा अंतिम संख्या का योग क्या होगा? 7x होगा। 7x की वैल्यू कितनी मिली? 13। तो 13 7 91। इसे आप डायरेक्ट कर सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं थी। पहली संख्या 2, अंतिम संख्या 5 है। 2 और 5 7, गुणा कर दीजिए 13 से। 13 7 91। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीन संख्याएं हैं कि मध्य अनुपात है 1, 3, 7। उनका मासा कितना दे रखा है? 13 दे रखा है। नहीं, 13 तो पहले भी दे रखा था हमने। उनका मासा कर देते हैं 8। उनका लासा क्या होगा? 8 नहीं, 10 करते हैं। उनका लासा क्या होगा? तो जैसे ही इन्होंने कहा HCF कितना दे रखा? 10। HCF को सॉरी संख्या हो जाएगी, एक x हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? 7x हो जाएगी।
इनका जब आप एलसीएम बनाओगे, जब एलसीएम बनाओगे तो क्या होगा, एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होता है उसे कॉमन रख लीजिए, सब में एक्स एक्स कॉमन लीजिए, जो बचा उनकी गुणा करते हैं, 3 सत्ते 21, ये एलसीएम हो गया। देखा जाए अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो, इनका एलसीएम बनाइए और गुणा इससे कर दीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 21 × 10 कितना हो जाएगा, 210। स्क्रीनशॉट लीजिए। इस पर क्या दे रखा है, किन्हीं 3 संख्याओं के मध्य अनुपात 1 2 3 5 दे रखा है, उनका मासा दे रखा है 300, उनका लासा दे रखा है 300, उनका मासा क्या होगा, क्या करते हैं हम, ये हो गया हमारा पहली संख्या, दूसरी संख्या हुई 2x, तीसरी संख्या कितने हुए 5x। जब एलसीएम बनाते तो क्या करते हैं, या ये सब करने की जरूरत नहीं, एलसीएम बनाते तो क्या करते हैं, एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम बना दिया, 5 दूनी 10, ये एलसीएम हो गया 10x, जो आपको गिवन है कितना 300, x निकाल लें, x कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा, ये x क्या हो जाएगा, एचसीएफ ही तो हो जाएगा, जो हम मानते हैं x वेक्स वो सब क्या होता है, एचसीएफ ही तो होता है, लिख देते हैं। ये पूछ रही पता नहीं कब स्वाति पूछ रही ए दोगुना आधा करके कैसे निकाला है, ट्रिक लगा क्या, नहीं कोई ट्रिक नहीं लगाई, बेसिक गुणा भाग किया है उसमें। अनिता ने आंसर दिया 3000। ओके अभी बताया था सहभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनमें कोई कॉमन अंक नहीं होता, 3 संख्याएं जो एक दूसरे के साथ सहभाज्य हैं। अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार हैं कि पहले 2 का गुणनफल, पहली 2 का गुणनफल, गुणनफल 551 तथा अगली 2 अंतिम 2 का गुणनफल
1073 है। तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक, तीन संख्या जो एक दूसरे के साथ सहभाज्य हैं इस प्रकार है कि पहली दो का गुणनफल 551 है तथा अंतिम दो का गुणनफल 1073 है। तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? ध्यान से समझिएगा अपना। जैसे मान लीजिए आपके पास एक संख्या 20 है और एक संख्या 25 है। एक संख्या 20 है और एक संख्या 25 है। जब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं तो क्या करते हैं? जो दोनों में कॉमन होता है बाहर निकाल लेते हैं। क्या बचेगा? 4 बचेगा, 5 बचेगा। ये इसका एचसीएफ होता है और ये एक दूसरे के साथ सहभाज्य होंगी। दोनों क्या होंगी? एक दूसरे के साथ सहभाज्य होंगी। तो ये जो ध्यान समझिए, दो संख्याएं हमने मान ली, तीन संख्या हमने मान ली, एक हमारी ए है और एक हमारे बी है और एक हमारे पास सी है। तो पहली दो का गुणनफल कितना? 551, यानी कि ए इंटू बी हमें कितना मिल रहा है? 551 मिल रहा है। अगली दो का, अंतिम दो का, यानी बी इंटू सी, बी इंटू सी कितना है भाई? 1073 है। ठीक, एक्चुअल में ये बी क्या होगा? एक्चुअल में ये बी क्या होगा? बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। एक्चुअल में बी ये है। देखिए समझे, जैसे अगर आप 20 को तोड़ेंगे 5 इंटू 4 में टूटेगा, इसको तोड़ेंगे किस में टूटेगा? 5 इंटू 5 में तोड़ेंगे। ये क्या है? ये क्या है? ये एक्चुअली यहाँ पर दोनों में कॉमन है ना, इन दोनों में कॉमन है। तो ये आपके पास एक्चुअल में बी है, ये आपका ए है और ये आपका क्या है? सी है। तो देखा जाए तो ये जो बी होगा वो क्या होगा? एचसीएफ होगा। ठीक, इसका मतलब ये है कि हम 551 और 1073 क्या बनाते हैं? एचसीएफ बनाते हैं। ठीक है, एचसीएफ ही तो होगा। ये दोनों बी क्या है? इन दोनों का, इन दोनों में ही कॉमन है और ए और सी जो बच रहा है वो सहभाज्यता गुण रखते हैं। ए बी में, बी सी में बी कॉमन है, बी क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। अब ए और सी जो बचेगा वो सहभाज्य है, इनके बीच में कोई कॉमन तो होगा ही नहीं। उसने पहले ही कह दिया कि तीनों को कोई दो क्या करते हैं? तीनों क्या करते हैं? एक दूसरे का सहभाज्यता गुण रखते हैं। अब या तो आप फैक्टर बना के इनका क्या कर लीजिए? एचसीएफ बना लीजिए, या भागविधि द्वारा एचसीएफ बना लीजिए, जो आपको ठीक लगे। यहाँ पे 551 किससे कटेगा अभी पता नहीं है, 551 किससे कटेगा पता नहीं है, इसलिए क्या कर लो? भागविधि द्वारा। जब लंबा कैलकुलेशन होता है तो हम भागविधि द्वारा उसको बना लेते हैं। 1073 551 एक बार में जाएगा 551, नहीं दो बार में चला जाएगा। 551 है और 1073 है, दो बार में चला जाएगा। नहीं, एक ही बार में जाएगा। क्या कोई और तरीका नहीं है इसका? 5 5 6, 5 5 10 और 1 11। या एक के टेबल में 3 कब आता है? एक के टेबल में 3 बार, या तो 13 बार में जा रहा होगा, 13 पंजे 65, या 23 बार में जा रहा होगा। लेकिन कैसे, ये तो लंबा चौड़ा हो गया मामला। ठीक है, भाग ही कर लो। एक बार में जाएगा 551, कितना बचेगा? नहीं, पूरा सा जाएगा ना। 13 में से 1 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा, फिर 3 में से 1 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2,
10 में से 5 जाएगा, 5 2 2 हो गया। अब इसे क्या करोगे, अब इससे क्या करते हैं हम, भाज्य बनाते हैं, और इसे क्या करते हैं 5 5 1 भाज्य बनाते हैं। ये भी एक बार में चला जाएगा, 5 2 2 29। अब फिर इससे क्या करते हैं, इसे भाजक बनाएंगे, इसे भाज्य बनाएंगे, 5 2 2। अब ये मान लो 3 है, 30 है, और ये 52 है। 6 बार में जा सकता है। अच्छा, 9 के टेबल में 2 कब आता है, 8 में 72। 8 2 16, 8 9 72, 8 2 16 72। 58 72 का संजय क्या बोल रहे? 58 72 2 7 8 2 36 36 क्या दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा है। अरे मोबाइल से कर लो यार। 551 और 1073। कितना आ रहा था लास्ट में? 522 था। हाँ हाँ हाँ, 18 में तेरे गुना हो तो रही। 18 बार में जाना था। हाँ ठीक है, इसका भाग विधि द्वारा निकालोगे, ये एक बार में गया था, 18 बार मिल जाएगा। 5 का बाद ये बचेगा 2, और ये बचेगा 2, ये बचेगा 5। अब इसको एसएफ और इसको वो कर लीजिए, 5 5 1 एक बार में जाएगा, 5 2 2। क्वेश्चन तो ठीक किया है। क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नोट नहीं किया वो लगता है इन लोगों ने, स्क्रीनशॉट लेते हैं ना बाद में। अरे रफ कर दिया। हाँ 18, चलो क्वेश्चन लिख देंगे, ये 18 बार में जाएगा। तो एसएफ कितना मिल गया इसका, 18। 29। हाँ एसएफ, सॉरी, ये जो फाइनल वाला होता है यही इसका एसएफ होता है। एसएफ हो गया 29, यानी कि बी हो गया हमारे पास 29। तो a इंटू 29, हम इस तरह से a भी मिल जाएगी, a इंटू 29 वन 551 हो जाएगा। अब देखो ये a की वैल्यू कितनी होगी, 551 अपॉन 29। अच्छा 9 के टेबल में 1 कब आता है, 9 ने 81, 9 बार में जाने के चांसेस हैं। तो 9 बार में तो जाएगा नहीं, 9 दूनी 18 होता है, 55 है, 3 बार में जाएगा, नहीं 19 बार में, 19 दूनी 38, ये 19 बार में ही चला जाएगा। ठीक है, तो हमें a मिल गया। इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ, 29 इंटू सी इज इक्वल टू 1073। तो c की वैल्यू कितनी, 1073। अब जरा चेक कीजिए, 9 के टेबल में 3 कब आता है, 9 7 63, 7 बार में जाता है। तो ये या तो 7 बार में जाएगा या 17 बार में। देखो 17 बार में जाएगा, नहीं नहीं नहीं, 17 दूनी 34 ही होता है, ये 37 बार में चला जाएगा। तो इस तरह से a मिल गया हमको, a मिल गया कितना 29, सॉरी a मिल गया 19, b हमें मिला था 29, और c कितना मिला हमें 37। तीनों का योग पूछा है, 50 60 9 9 18, 18 7 25, 60 और 25 85 हो जाएगा। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन ज़्यादा थी और कुछ नहीं। अभी भी क्लियर नहीं होगा तभी एक एग्जाम्पल और कराएंगे आप लोग को, क्वेश्चन लिखना था आप लोग को। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, स्पेस बनेगा तो क्वेश्चन लिख देंगे। नीचे लिख दो सर, दिख जाएगा। सबसे नीचे यहीं हाथ से नीचे लिखो। वोल्टेज आवाज
ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एक क्वेश्चन और कराते हैं। सेम क्वेश्चन, बस हमने डिजिट चेंज कर दिए। तीन संख्याएं जो एक दूसरे के साथ सहभाज्यता का नियम रखते हैं इस प्रकार है कि पहली दो का गुणनफल 437, अंतिम दो का गुणनफल 589 है। तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो अगर हमारी एक संख्या है a, एक संख्या b और एक संख्या क्या है c, तीनों के तीनों क्या है? सहभाज्यता का गुण रखते हैं एक दूसरे के साथ। पहली दो का गुणनफल कितना दे रखा है आपको? 437। अंतिम दो का गुणनफल दे रखा है आप कितना? 589। हमने बताया ये जो कॉमन संख्या होगी ये वास्तव में क्या होगी? दोनों में क्या होगी? दोनों का एचसीएफ होगी। जैसे समझिए जैसे 3 है और एक, मान लीजिए ए हमारे पास 3 है, बी ए कर देते हैं 5, बी कर देते हैं 3 और सी कर लेते हैं 7। ठीक, तो अगर हम कह दें कि a इंटू बी हमें कितना मिला हुआ? 5 इंटू 3 मिला हुआ है। b इंटू सी कितना मिला हुआ है? 3 इंटू 7 इंटू 3 मिला हुआ है। देखो अब ये से एक संख्या मान लें, एक संख्या मान लें, जैसे हम क्या मान लें? एक संख्या मान लें और एक संख्या मान लें। चलो बताओ इनका एचसीएफ क्या बनेगा? इन दोनों संख्या का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ वही होता है जो दोनों में कॉमन होता है। जो कौन आएगा? 3 ही तो होगा, नहीं होगा, है ना? तीन संख्या जो हमने कैसे लिखी? सहभाज्य है। ये तीनों की संख्या 5, 3, 7 हमने क्या लिखी? सहभाज्य संख्या हुई। इन दोनों की गुणा a इंटू बी बराबर 5 इंटू 3 कर दिया हमने, b इंटू सी ये हमने कर दिया। एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये मान लेते, एक गुणनफल ये हो गया, एक गुणनफल ये हो गया। इस गुणनफल और इस गुणनफल का एचसीएफ निकालोगे तो कौन होगा? तो दोनों में कॉमन होगा 3। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया गया है। 3 सहभाज्य संख्या थी, पहली दो का गुणनफल 437 है, अंतिम दो का गुणनफल 589 है। तो इसमें वास्तव में ये b जो दोनों में कॉमन है वो क्या होगी? एचसीएफ तो होगी। तो हम क्या करते हैं? 437 और 589 का हम क्या बना दें? एचसीएफ बना दें। अब इनका एचसीएफ आप गुणनफल फैक्टर से बनाना आसान नहीं होगा, गुणनफल विधि से या और विधि से बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्या है? तीनों के तीनों अभाज्य संख्याओं के गुणनफल हैं। अब अभाज्य संख्या चेक करते जाओ, 3, 5, 7, 11 इस तरह से चेक करते जाओ, गुणनफल नहीं बनेगा जल्दी, आसानी से नहीं बनेगा। ये या तो 19 की टेबल बनाएंगे या 29 की होगी या 23 की होगी टेबल या 37 की टेबल, इस तरह से टेबल ऐसे इस तरह से संख्याएं होंगी। ये तो इतना आसान नहीं होगा। तो इनका एचसीएफ बनाने का तरीका क्या होगा? 437 सबसे छोटे वाले को भाजक बनाते हैं और इससे क्या बनाते हैं? भाज्य बनाते हैं। ये एक बार में जाएगा 437, बचेगा 2, बचेगा 5, बचेगा 1। फिर से अब इसको भाजक बनाते हैं, क्योंकि 437 ये 2 बार में चला जाएगा, 304 आ जाएगा। ये बचेगा 3, ये बचेगा 3, ये बचेगा 1। अब इसे बनाइए, क्योंकि 152 ये एक बार में जाएगा 133, फिर बचेगा 12 में से 3 जाएगा 9, 14 से 19, देखो है 19 ही आएगा, 133, 19 7 133 कट गया। तो लास्ट वाला ही तो हमारा एचसीएफ होता है। आया ना 19, मैंने कहा था ऐसे ही आएंगे 19, 23, 29, 31, 37 इस तरह से अभाज्य संख्या ही लेते हैं लोग, तभी तो उनके बीच में कोई कॉमन अंक नहीं मिलेगा तीनों के बीच में। तो बी हमारा कितना हो गया?
19 हो गया, बी हमारा कितना हो गया 19 हो गया। तो अब यहाँ से बना लीजिए a इंटू 19 इज इक्वल टू 437, 19 से काटिए, 19 दूनी 38, बचता है हमारे 5, 19 3 57, यानी कि a हमारा कितना हो गया 23 हो गया। इसी तरह से यहाँ जाइए 19 इंटू सी बराबर 5 8 9 9, 19 3 57, 19 से कम 19। एक संख्या मिल गई, ए मिली हमें कितनी 23, बी हमें कितना मिला था 19, और सी हमें कितना मिला था 31। जोड़ दीजिए 20 50 83 आ जाएगा। 73 क्या, एक मैंने इसको दे दिया 20, और एक इसको 20 और 30 50 50 273 हो जाएगा। उम्मीद है आप इस बार समझ गए होंगे। क्या कह रहे हैं संजय? तीनों नीचे। दो बार में गया, अरे वो दो बार में गया, दो मैंने बार में। 2 बार में गया, 2 क्वेश्चन मैंने किए। और कोई किसी को डाउट? क्वेश्चन थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड का था। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। आठ ही लोग हुए थे। 10 लोग हो गए तो 9 लोग हो गए, 6 लोग हो गए, 8 लोग हो गए। सर रिकॉर्डिंग डलवा दीजिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग डलवा देंगे। एक रिकॉर्डिंग अच्छी आती नहीं है, ऊपर से डेटा बहुत खाती है, इसलिए रिकॉर्डिंग करना नहीं चाहते हैं।